क्या इंडिया फुटबॉल टीम के पास चांस है कि वो ऑस्ट्रेलिया के बजाय उज़्बेकिस्तान पे एक अपसेट क्रिएट कर सकती है इस एशिया कप में? क्या एक रियलिस्टिक चांस है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एएफसी एशिया कप का जो ड्रॉ निकला है हमारा, उसमें हमारे को तीनों टफ टीम्स मिली हैं, सीरिया, उज़्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि उसमें 99% यही लग रहा है कि विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया ही दर्ज करेगी। अगर हम उज़्बेकिस्तान के ऊपर अपना फोकस टर्न करें तो क्या उज़्बेकिस्तान को हम हरा सकते हैं? क्या चांसेस हैं? उससे पहले हमारे को उज़्बेकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। उज़्बेकिस्तान जो कि 74th रैंकिंग पे है इस वक्त वर्ल्ड की, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है श्योरली इन एशिया। अगर मैं कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी उसमें। बट अगर मैं ये कहूँ कि उज़्बेकिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा बढ़िया प्लेयर्स हैं, तो काफ़ी सारे लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे। बट अगर आप उनका स्क्वाड देखो जो उज़्बेकिस्तान का है, 4 प्लेयर्स उनमें खेलते हैं रशिया की टॉप लीग में, जिसमें हम जेनिट सेंट पीटर्सबर्ग, एक क्लब अगर आपने सुना हो रशिया का, उस लीग में 3-4 प्लेयर्स खेलते हैं। टॉप टियर जो है रशिया की, मशारिपोव जो कि उनका एक लेफ्ट विंगर है, वो खेलता है अल नसर में। यस, वही अल नसर जिसमें हम डे इन डे आउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखते हैं अब खेलते हुए, जिसमें लुइस गुस्टावो है और भी काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। लेफ्ट विंगर जो है उज़्बेकिस्तान के, वो अल नसर में खेलते हैं। एंड उसके अलावा भी जो उनका सेंट्रल स्ट्राइकर है शुमोरडोव जो कि है, वो पिछले साल तक जोसे मरीनियो के अंडर खेल रहा था एएस रोमा में। आर यू किडिंग? एएस रोमा में खेल रहा था, जिनोआ जैसे क्लब्स में वो खेल चुका है। एंड अब वो फिलहाल स्पेजिया जो कि अगेन सीरिया ए की एक काफ़ी टॉप फ्लाइट की टीम है उसमें खेलता है। ठीक है, ये सीज़न उसके लिए अच्छा नहीं था, बट उज़्बेकिस्तान की जो टीम है इतना अच्छी उनके अंदर केमिस्ट्री है, क्योंकि एक्सपीरियंस एंड यूथ दोनों का मिक्सचर है उसमें। एंड अगर मैं उनके कोच की बात करूं कैटनेच, तो उसने काफ़ी सारे अपसेट्स क्रिएट करे हैं पिछले 1-2 साल में, जब से वो अपॉइंट हुए हैं उज़्बेकिस्तान के कोच। उन्होंने वेनेजुएला को 1-1 ड्रॉ पे रोका। उन्होंने बोलीविया के अगेंस्ट एक विक्ट्री दर्ज करी है हाल ही में मार्च में। रशिया के अगेंस्ट उन्होंने 0-0 ड्रॉ करा था। एंड और भी काफ़ी सारी यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने विक्ट्री दर्ज करी है। एंड अगर मैं प्लेइंग स्टाइल की बात करूँ उज़्बेकिस्तान की, तो काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलती है। 4-3-3 कैटनेच खिलाना प्रेफर करते हैं उज़्बेकिस्तान को। एंड लेफ्ट जो विंग है उनका, राइट विंग जो है, दोनों विंग्स से अटैक बिल्ट होता है उनका। एंड हैवीली डिपेंडेंट ऑन विंग्स टीम है उज़्बेकिस्तान की। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखोगे, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं वो उनकी जो लोकल टॉप फ्लाइट की लीग है ऑस्ट्रेलिया में, उसी में खेलते हैं वो। तो केमिस्ट्री उनकी भी अच्छी है। बट आई थिंक कि उज़्बेकिस्तान की टीम, क्योंकि वो यूरोपियन एक्सपीरियंस भी है उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स के पास, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा थ्रेटनिंग हो सकती है अगेंस्ट इंडिया। बट अब कई लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को 2-3 दिन से ये कह रहे हैं कि इंडिया को प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए सिट बैक करने की। क्या सच में ये हमारे को स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इन 3 टीम्स के अगेंस्ट? वेल नो, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं है इंडिया की। ठीक है, एक स्ट्रेंथ नहीं है डिफेंडिंग करना, ऑल आउट एंड आउट हम डिफेंडिंग नहीं कर सकते फुल 90 मिनट्स। हमने एक मैच में करा था अगेंस्ट कतर, जो 2-3 साल पहले हमने रिजल्ट निकाला था उनकी कंट्री में जाके, 0-0 ड्रॉ निकाला था, हिस्टोरिक। बट वो वन ऑफ द गेम्स होती हैं जहां पे आप डिफेंडिंग करके गेम निकाल लिया था हमने। बट सारे गेम आप तीनों के तीनों इस स्ट्रेटजी के साथ नहीं निकाल सकते। आपको खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा अगेंस्ट ऑल दीज 3 टीम्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान बहुत ही टफ टीम्स हैं, बट हमारे को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना हमारे आउटकम्स अच्छे हो सकते हैं इन 3 टीम्स के अगेंस्ट। हम डिफेंडिंग, श्योरली एक डिपार्टमेंट ऐसा है डिफेंडिंग जो कि हमारे को इम्प्रूव करना पड़ेगा काफ़ी हद तक, क्योंकि ये तो हमें भी पता है एज अ फैन के तीनों मैचेस में हमारे को
70-80% ऑफ द मैचेस में डिफेंडिंग ही करनी पड़ेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो डिफेंडिंग एक ऐसा पार्ट है जो हमारे को मास्टर करना पड़ेगा गोइंग इनटू AFC एशिया कप। बट हमारे को जितने भी चांसेस मिलेंगे, चाहे पूरे मैच में 2 ही चांसेस मिले सिर्फ, बट हमने उस पर क्लिनिकल होना है, क्योंकि अगर हम क्लिनिकल नहीं होंगे तो उज़्बेकिस्तान और जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स जो हैं, सीरिया जैसी टीम्स हैं, इनको कम से कम नहीं तो 8-8, 10-10 चांसेस मैं देखता हूँ कि मिलेंगे इन तीनों टीम्स को अपने अपने मैचेस में अगेंस्ट इंडिया। 8-8, 10-10 भी नहीं तो कम से कम 5 चांसेस तो मैं मान के चल रहा हूँ। अगर इंडिया बहुत भी अच्छा खेले तब भी 5 चांसेस तो वो बना ही लेंगे। एंड वो ऐसी टीम्स हैं ये तीनों कि 5 में से कम 2 या 3 तो वो बरी कर देंगी गोल के अंदर। तो फिर हम कुछ हमारे पास चारा नहीं होगा, हम आगे भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बॉल पोजीशन रखना हमारे इंडियन प्लेयर्स को एज सच अभी तक इतना अच्छा नहीं आता। हैवी टच काफ़ी लेते हैं हमारे प्लेयर्स, हैवी टच की वजह से बॉल काफ़ी ज़्यादा लूज करते हैं। मिडफील्ड में कंट्रोल हमारे को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। एंड ईगोस टी मैच को भी पता है यार कहीं ना कहीं कि डिफेंडिंग को हमारे को मजबूत करना पड़ेगा। बट हमें डरना नहीं है, हम जितने भी मैचेस खेलेंगे इस एशिया कप में हमारे को एक्सप्रेस अपने आप को फुली करना है। एंड जितने चांसेस हो सकें हमारे को बनाने हैं वो अगेंस्ट गुड साइड्स। लेट्स सी कि 6-7 मंथ्स में इंडिया की डिफेंडिंग कितनी अच्छी हो पाती है, इंडिया का मिडफील्ड सॉलिड होता है, कॉम्पैक्ट होता है कि नहीं होता। एंड गोइंग अप टू द फॉरवर्ड, हमारे सुनील छेत्री सर, लालिंजवाला, चैंगटे अगर वो टीम में खेलते हैं तो बिपिन, आशिक करूनियन, ये सब जो भी हमारे अटैकर्स होंगे वो कितने क्लिनिकल होते हैं इन 6-7 मंथ्स की जो जितने भी मैचेस मिलेंगे हमारे को सैफ में, इंटरकॉन्टिनेंटल कप में, और भी मर्डे का किंग्स कप आ रहा है। तो क्लिनिकल तो हमारे को होना पड़ेगा अपने चांसेस में। तो कहीं ना कहीं उज़्बेकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही एक टफ फिक्सचर होने वाला है। एंड फॉर मी इट विल बी वेरी हाई कंपेटिटिव मैच बिटवीन उज़्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल, जिसके ऊपर हम इंडियन फैंस को नज़रें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ पे टीम ड्रॉप जरूर करेगी अपने पॉइंट्स, क्योंकि दोनों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इमेंस है। बट लेट्स सी कि उज़्बेकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच भी कैसा होगा। बट उज़्बेकिस्तान को हराना भी बहुत ज़्यादा टफ है इंडियन टीम के लिए। बट विथ गुड प्रैक्टिस वी कैन कॉज एन अपसेट एज वेल। अगर हम 0-0 ड्रॉ भी ले लेते हैं उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट तो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होगा हमारी हिस्ट्री बुक्स के लिए। वेल लेट्स सी, अभी 6-7 मंथ्स पड़े हैं, कैसे प्रिपेयर करती है इंडियन टीम अपने आप को। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन